ट्वेल्थ क्लास देखिए, अभी हमने पहली जो वीडियो थी उसमें 23 क्वेश्चंस तक किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 24 क्वेश्चन है। देखिए, उन वर्षों का उल्लेख करें जिनमें वृद्ध व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय युवा नीति थी। ठीक, तो वो कौन कौन से वर्ष होंगे? देखिए, इसमें ऑप्शन है। पहला वर्ष 1999 में, यानी कि 1999 और 2003। बी रहेगा वर्ष 1998 और 2003। सी है 1999 और 2004। और लास्ट का ऑप्शन रहेगा आपका वर्ष 1998 और 2004। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा 24 का वो रहेगा ए, यानी कि 1999 से लेके 2003 है, जिसमें वृद्ध व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई थी। ठीक, इसके बाद है बेटा आपका 25 क्वेश्चन है। प्राकृतिक खाद्य पदार्थ या निर्मित खाद्य पदार्थों में मौजूद घटकों की पहचान करें जिनमें विशिष्ट स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए सामग्री को शामिल किया गया है। तो वो कौन से जो है मौजूद घटक हैं? तो देखिए, ए है पौष्टिक औषधीय पदार्थ, बी है चिकित्सा खाद्य पदार्थ, और सी है एंटीऑक्सीडेंट, डी है फाइटोकेमिकल्स। तो 25 का यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, पौष्टिक औषधीय पदार्थ। नाउ नेक्स्ट है आपका खंड बी। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सोल्व करने हैं बच्चे। 26 क्वेश्चन यहाँ पर है। निम्नलिखित भारत के लोकप्रिय पारंपरिक हस्तशिल्प हैं, कौन सा विकल्प इसमें गलत है? विकल्प दे रखे हैं, 3 सही हैं और चौथा आपका गलत रहेगा। वो कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए नारियल शिल्प केरल, बी वारली पेंटिंग महाराष्ट्र, सी शोला क्राफ्ट कर्नाटक, डी बांस शिल्प असम। तो 26 का राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी, मीन्स शोला क्राफ्ट, जो कि कर्नाटक का नहीं है और बाकी सही मैचिंग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। अनीता ने अभी अभी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। वह बचपन की पेशेवर बनना चाहती है, बचपन से ही पेशेवर बनना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से एक उपयुक्त पाठ्यक्रम सुझाइए जो उसके अपने सपनों को पूरा करने में उसकी हेल्प करेगा। तो इसमें ए है डायट्रिक्स में डिप्लोमा करे, या ईसीई में डिप्लोमा करे, या ईसीई में पीजी डिप्लोमा करे, या डी मानव संसाधन में डिप्लोमा करे। तो एक ऑप्शन आपको बताना है। तो 27 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका बी, मीन्स ईसीई में वो डिप्लोमा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 28 क्वेश्चन है। श्री रमेश को रेलवे स्टेशन के पास एक 4 साल का बच्चा मिला। उसे स्थानीय के हवाले कर दिया गया, जो स्थानीय पुलिस थी। फिलहाल पुलिस के लिए उपयुक्त विकल्प सुझाइए कि बच्चा कहाँ होना चाहिए, कहाँ उसे भेजना चाहिए। किशोर गृह में, विशेष गृह में, संप्रेषण गृह में भेजे पुलिस, या एसओएस गांव में भेजे। तो 28 का राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी, मीन्स संप्रेषण गृह में उसे भेजा जाए बच्चे को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 29 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए, निर्मित भोजन गन्ने से चीनी, या व्युत्पन्न भोजन जिससे रोटी मैच होगी, या तैयार भोजन जिसमें भोजन में प्रयुक्त एंजाइम उद्योग है, सिंथेटिक भोजन, पापड़। तो इसमें जो मैच करेंगे हम, सही विकल्प जो होगा इसमें 29 का वो रहेगा ए। तो बच्चे, व्युत्पन्न भोजन में आपका गन्ने से चीनी आएगा। फिर उसके बाद तैयार भोजन है, तैयार भोजन में आपका रोटी आएगा। सिंथेटिक फूड भोजन, ये सिंथेटिक भोजन आपका रहेगा भोजन में प्रयुक्त एंजाइम उद्योग। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 क्वेश्चन है। श्री अनिल 80 वर्ष के हैं, 18 साल के हैं वो, जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और पिछले सप्ताह हृदय की शल्य चिकित्सा उनकी हुई है और उसे निरंतर नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता है। उसके लिए कौन सी कार्यक्रम उपयुक्त है? मोबाइल केयर यूनिट, या बी राहत घर,
या सी बहु इकाइयाँ, या डी डे केयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका बी, मीन्स उन्हें राहत घर में रखा जाए, वो ही उनकी देखभाल के लिए अच्छा रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन। आपके दादाजी जो पीड़ित हैं उनको आहार विशेषज्ञ द्वारा किस प्रकार का आहार निर्धारित किया जाना चाहिए? गुर्दे और चबाने की समस्या से वो ग्रस्त हैं, तो ए कम प्रोटीन आहार और यांत्रिक नरम आहार दें, या बी उच्च प्रोटीन आहार और यांत्रिक नरम आहार दें, या सी कम फाइबर आहार और तरल आहार दें, या डी उच्च फाइबर आहार और नियमित आहार दें। तो 31st का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ए, मीन्स कम प्रोटीन आहार और यांत्रिक नरम आहार दें उन्हें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन FSSAI का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना, या सेकंड खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ाना, या डी दुनिया में मानवीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है, उन व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करें जो इसमें शामिल हैं या इसमें शामिल होने का इरादा रखते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो कि FSSAI का कार्य नहीं है? 32 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका बी, मीन्स सेकंड, कि खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना। तो ये इसका कार्य नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवी योजना छात्रों को शामिल करने के अवसर प्रदान करती हैं के कार्यक्रम में स्वयं 1 या 2 वर्ष की छोटी अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर राष्ट्रीय विकास, उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। जम्बोरियो का आयोजन, या बी सेकंड है व्यावसायिक प्रशिक्षण, या थर्ड रहेगा प्रौढ़ शिक्षा, या फोर्थ रहेगा आपका तटीय नौकान। तो इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। इसमें से भी आपको 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं कि या तो फर्स्ट या सेकंड रहेगा, या सेकंड और फोर्थ रहेगा, या थर्ड या फोर्थ रहेगा, या फर्स्ट और फोर्थ रहेगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 33 का वो रहेगा आपका डी, मीन्स फर्स्ट और फोर्थ इसका राइट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है, सीना शहर के मशहूर प्ले स्कूल में काम करना चाहती है, तो उसके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए? क्या गुण होना चाहिए? बच्चों में रुचि होनी चाहिए, या बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, या रचनात्मक गतिविधि के लिए कौशल होना चाहिए, या पाक कला कौशल। तो उसके पास कौन सा गुण होना चाहिए? इसमें विकल्प आपको बताए हैं कि फर्स्ट और सेकंड रहेगा विकल्प ठीक, या बी में सेकंड और थर्ड रहेगा, या सी में सेकंड और फोर्थ रहेगा, या डी में फर्स्ट और थर्ड रहेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा 34 का वो रहेगा आपका डी, मीन्स फर्स्ट और थर्ड इसका राइट ऑप्शन है। मीन्स बच्चों में रुचि होनी चाहिए और रचनात्मक गतिविधि के लिए उनके अंदर कौशल होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, रमेश पनीर निर्माण का नया उद्योग शुरू करना चाहता है, वह क्या ज्ञान और कौशल उसके लिए आवश्यक है? फर्स्ट रहेगा संवेदी विधियों द्वारा मूल्यांकन उसे पता होना चाहिए, या विपणन योग्य उत्पाद की लेबलिंग और पैकेजिंग का पता होना चाहिए, या फिर थर्ड खाद्य सामग्री की मौसमी उपलब्धता का नॉलेज होना चाहिए, या फोर्थ खाद्य प्रबंधन कौशल उसके अंदर होना चाहिए। इसमें से भी विकल्प आपको 4 है, तो एक चुनना है। तो जो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा 35 क्वेश्चंस का वो रहेगा आपका ए, मीन्स फर्स्ट और सेकंड कि वो होना चाहिए उसके पास, जैसे कि संवेदी विधियों द्वारा मूल्यांकन का नॉलेज होना चाहिए, और विपणन योग्य उत्पाद की लेबलिंग और पैकेजिंग की नॉलेज होनी चाहिए अगर वो अपना नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं। नाउ 36 क्वेश्चन है, बुजुर्ग विभिन्न कारणों से कमज़ोर समूह हैं, कुछ कारण कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट है रक्षा तंत्र में कमी, या सेकंड है वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हो रही है, या थर्ड है आपका बेहतर शारीरिक भंडार, या फोर्थ रहेगा एकल परिवार प्रणाली। तो सही विकल्प आपको बताना है
कि फर्स्ट और सेकंड ठीक है, सेकंड और थर्ड ठीक है, या फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, या सेकंड और फोर्थ ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, मीन्स फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन ठीक है इसमें, कि रक्षा तंत्र में कमजोरी हो रही है और एकल परिवार प्रणाली है, इसी वजह से उनको इस समूह में रखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन। ग्रेजुएशन के बाद रीना को एमएनसी की नौकरी मिल गई, लेकिन उसके लिए उसका सामना करना मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कामकाजी जीवन यहाँ वर्क लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं, जैसे कि वो सहानुभूति रखे, या नीरस तरीके से सोच रही है, या साझेदारी को प्रोत्साहन करें, या कठोर बने। कौन सा विकल्प है? मीन्स विकल्प एक और पहला और सेकंड ठीक रहेगा, या सेकंड और फोर्थ ठीक रहेगा, या फर्स्ट और थर्ड रहेगा, या फिर सेकंड और थर्ड विकल्प उसके लिए ठीक रहेगा। तो 37 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सी रहेगा, मीन्स विकल्प पहला और तीसरा इसके लिए ठीक रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। श्रीमती वर्मा अपने मोहल्ले में प्री स्कूल खोलना चाहती हैं, जो ईसीईसी के मार्गदर्शन सिद्धांत हैं उसके द्वारा विचार किया जाना चाहिए। कौन सा? कि पहला है पाठ्य और सांस्कृतिक संसाधनों का मिश्रण, सेकंड स्थानीय सामग्री का उपयोग, थर्ड केवल पौष्टिक भोजन पर ध्यान दें, फोर्थ मुश्किल काम को बढ़ावा दें। तो सही विकल्प कौन सा रहेगा? पहला या दूसरा, दूसरा और चौथा, या पहला और चौथा, या सेकंड और थर्ड रहेगा। तो जो 38 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, मीन्स पहला और सेकंड जो है आपका वो ठीक रहेगा, उस पर उन्हें विचार करना चाहिए। पाठ्य और संस्कृति संसाधनों का मिश्रण और स्थानीय सामग्री का उपयोग। नाउ 39 क्वेश्चन है। भोजन को कब खराब कहा जा सकता है? पहला उसकी खराब प्रस्तुति है, या निरंतरता में बदलाव आ रहा है, या बनावट और स्वाद में बदलाव आ गया है, या अस्वास्थ्यकर भोजन। तो सही विकल्प क्या रहेगा? पहला और थर्ड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, या सेकंड और फोर्थ। तो 39 का राइट ऑप्शन रहेगा बी, मीन्स इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका 40 क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या है? बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम या संस्था तभी सफल होगी जब समुदाय उसके साथ भागीदारी और स्वामित्व की भावना महसूस करता है। कारण, इस तरह के कार्यक्रम की योजना बनाते समय प्रबंधन के लोगों को शामिल होना चाहिए शुरू से ही। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो कौन सा सही आंसर रहेगा? ए, बी, सी या डी? तो 40 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, मीन्स एक सच है और दूसरे वाला जो कारण बता रखा है वो सही नहीं है। नाउ 41 क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन क्या है कि दूध और दही 1 या 2 दिन में जल्दी खराब हो जाते हैं। तो कारण बताया कि जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ए, मीन्स ए और आर दोनों ही सही हैं, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, आर सही व्याख्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए इसमें भी। तो ए है बीमारी से पहले और बाद में पोषण स्थिति और समर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोग का निदान, वसूली और अस्पताल में भर्ती की अवधि भी। और कारण है पोषण संबंधी देखभाल ने दुनिया भर में महत्व प्राप्त कर लिया है और हाल ही के दिनों में। तो इसमें से जो विकल्प है वो कौन सा ठीक रहेगा? 42 का आंसर रहेगा यहाँ पर बी, मीन्स आपके दोनों ही सही हैं यहाँ पर, और ये सही व्याख्या, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है यहाँ पे। दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो दावा है वो ये है कि भोजन की गुणवत्ता भोजन की बनावट को संदर्भित करती है, और जो कारण है वो विश्व व्यापार संगठन समझौता माल, सेवा और बौद्धिक संपदा को कवर करता है। तो इसका 43 का राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी, मीन्स ए गलत है लेकिन आर सही है यहाँ पर। नाउ 44 क्वेश्चन है।
दावा है खाद्य पदार्थों में कमी वाले पौष्टिक तत्वों को जोड़कर खाद्य शुद्धिकरण किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम आहार आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। और इसका कारण है भारत एक कृषि घाटे से एक कृषि अधिशेष देश की आवश्यकता पैदा कर रहा है। कृषि और बागवानी उत्पादों के भंडार और प्रसंस्करण के लिए सबसे अधिक चुने। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 44 का रहेगा बी, मीन्स ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पे 45 क्वेश्चन है बेटा, ये है सार्थक कार्य समाज या दूसरों के लिए उपयोगी है, जिम्मेदारी से किया जाता है और कार्यकर्ता के लिए सुखद है। कारण व्यक्ति के उत्साह को बनाए रखने के लिए कुछ चुनना महत्वपूर्ण है उसके काम पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा 45 का वो रहेगा आपका बी, मीन्स ए और आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है यहाँ पर भी। नाउ 46 की तरफ चलते हैं अब हम। 46 है दावा है एक चिकित्सा पोषण चिकित्सा एक स्वास्थ्य पेशेवर है जो निदान और उपचार करता है। पोषण चिकित्सक एक स्वास्थ्य पेशेवर है जो कि निदान और उपचार कर रहा है किसी व्यक्ति के आहार और पोषण संबंधी समस्याएं उनका निदान कर रहा है। कारण चिकित्सा पोषण चिकित्सा जिम छात्रावास विमान 5 सितारा होटल आदि में आहार की योजना बनाता है। तो देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा 46 का वो रहेगा आपका सी, मीन्स ए तो सही है लेकिन जो इसमें कारण दिया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी बच्चे छात्रावास विमान या अदर में नहीं करते हैं, वो केवल चिकित्सा से संबंधित पोषण में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन। दावा है महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना सामाजिक विभाग द्वारा शुरू की गई थी और जो आपका कारण है यह एक समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने के लिए निर्धारित किया गया था। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा 47 का वो रहेगा आपका ए, मीन्स ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या भी है। नाउ 48 क्वेश्चन है अभिकथन है इसमें कि 3 वर्ष के बच्चे अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कारण है कि एक इष्टतम सीखने का वातावरण प्रदान करके बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट करना एक इस उम्र में आवश्यक विचार है। तो इसका 48 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, मीन्स ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही व्याख्या नहीं है इसकी। नाउ 49 क्वेश्चन है अभिकथन है पोषण तत्व आधारित दृष्टिकोण पोषण पर काबू पाने के लिए बहुत प्रभावी रणनीति है। इसके बाद इन्होंने कारण बताया कि इसका व्यापक कवरेज और यह सस्ता भी है। तो 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, कि एक सही है, यानी कि अभिकथन सही है लेकिन जो कारण बताया गया है वो सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट आपका खंड सी स्टार्ट होता है। इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए बच्चे ये केस स्टडी के लिए एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो आपको पैराग्राफ पढ़ करके आंसर उसको देने हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है बेटा, पहला जो क्वेश्चन है वो रहेगा कि कुपोषण के कारणों के कई स्तर की पहचान करते हैं, जैसे कि तत्कालिक है, अंतर्निहित है और बुनियादी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्निहित कारणों में से एक नहीं है? तो सबसे पहले जो ऑप्शन रहेगा कृषि के लिए अपर्याप्त वर्षा, या भोजन तक अपर्याप्त पहुंच, या सी माता और बच्चों की अपर्याप्त देखभाल, या डी अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और अस्वस्थ वातावरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बच्चे ए, मीन्स ये कोई कारण नहीं है कि कृषि के लिए अपर्याप्त वर्षा हुई है, क्योंकि हमें भोजन से रिलेटेड यहाँ पर बताना है। तो ये सारे ऑप्शन ठीक रहेंगे, पहला ऑप्शन गलत है, मीन्स यही इसका आंसर रहेगा। 51 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम और उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। गलत का चयन बताना है आपको कि जो भी पोषण कार्यक्रम या उसके उदाहरण हैं उनमें से ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से गलत क्या है। तो ए है खाद्य अनुपूरक
कार्यक्रम जो कि मध्याह्न भोजन में है, या बी है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये, या ICDS यह एक अन्नपूर्णा योजना है, डी पोषक तत्वों की कमी नियंत्रण कार्यक्रम यह एक राष्ट्रीय प्रोफिलैक्स कार्यक्रम है। तो इनमें से जो भी चल रहे हैं पोषण कार्यक्रम या उनके उदाहरण दे रहे हैं उनमें से गलत विकल्प कौन सा है, तो वो रहेगा यहाँ पर सी, मीन्स ICDS यह कोई अन्नपूर्णा योजना नहीं है, बल्कि ये जैसे आपको पता है 0 से 6 वर्ष के लिए या गर्भवती स्तनपान माताओं के लिए होती है, ये उनके पोषण के लिए होती है, पोषण स्तर को सही करने के लिए होती है, उन्हें काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है इसमें ICDS में। नाउ 52 क्वेश्चन है, 52वां क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मिशन क्या है? ए अतिपोषण को रोकने के लिए, व्यक्ति की इष्टतम पोषण स्थिति को बनाए रखने के लिए है और परिवार के लिए, या बी अल्पोषण को रोकने और व्यक्ति की इष्टतम पोषण स्थिति को बनाए रखने के लिए, या सी समाज में कुपोषण और अतिपोषण की समस्या को रोकने के लिए, या डी अल्पोषण और अतिपोषण दोनों की रोकथाम के लिए है। तो इसमें जो 52 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका होगा डी, यानी कि अल्पोषण और अतिपोषण दोनों को रोकने के लिए और इष्टतम पोषण बनाए रखने के लिए है, जनसंख्या की स्थिति के लिए अच्छी है। 53 क्वेश्चन है, पिछले 15 दिनों से 30 साल की सीमा को सुस्ती, सांस फूलने और थकान महसूस हो रही है। मामूली परिश्रम करने से यह सब हो रहा है। उस कमी रोग की पहचान करें जिससे वह पीड़ित है। मतलब कौन सा रोग हो सकता है वो? IDA, या बी आयोडीन अल्पता विकार, या सी बॉडी, या डी ऑस्टियोपोरोसिस। तो 53 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ए, मीन्स उन्हें जो प्रॉब्लम हुई है वो है IDA, यानी कि आयोडीन की प्रॉब्लम हो रही है उनको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया है। तो निम्नलिखित हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं। ए मतलब फर्स्ट है यहाँ पे खाद्य किलेबंदी होनी चाहिए या खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, या फिर थर्ड है गरीबी उन्मूलन, फोर्थ है कम लागत वाले पौष्टिक भोजन का उत्पादन हो रहा है ताकि पोषण संबंधी समस्याओं से निपटा जा सके। तो इसके लिए जो पोषण अभियान शुरू किया गया है वो कौन सा हो सकता है? 54 का आंसर होगा यहाँ पर सी, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ इसका राइट ऑप्शन है कि खाद्य किलेबंदी होनी चाहिए या कम लागत वाले पौष्टिक भोजन का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि पोषण संबंधी समस्याओं से निपटा जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन के अपर्याप्त मात्रा हो जाती है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा संश्लेषित है। कारण है में कि IDD एक पारिस्थितिक घटना है जिसका मुख्य कारण है मिट्टी में आयोडीन की कमी। तो इसमें से आपको जो राइट ऑप्शन है वो बताना है। तो इसका होगा आंसर आपका बी, मीन्स ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या इसमें नहीं है, यानी कि जो कारण बताया गया है वो सही नहीं है कि IDD एक पारिस्थितिक घटना है जिसका मुख्य कारण मिट्टी में आयोडीन की कमी। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है बच्चे, ये सैम्पल पेपर आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।